प्यारे बच्चों, जय हिंद। 9वीं कक्षा में हमारा आज का कार्यपत्रक पुनरावृत्ति के विषय में है। हिंदी विषय में हमने सबसे पहला पाठ पढ़ा था दो बैलों की कथा, जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित एक कहानी है। इस कहानी में उन्होंने दो बैलों को प्रमुख पात्र मानकर इस कहानी की रचना की थी और इसके द्वारा हमें बताया था कि बैल किसानों की जिंदगी के कितने आवश्यक अंग होते हैं, उनके घर परिवार के सदस्यों की भांति होते हैं। पशुओं में भी भावनाएं होती हैं। पशु भी अपने मालिक से प्रेम करते हैं, उन्हें स्वामी भक्ति आती है, वो आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। एक दूसरे के लिए वो ऐसे ऐसे जीवन मूल्यों को का हवाला देते हैं कि जिससे इंसान भी वंचित है। इंसान भी उन जीवन मूल्यों को भूल गया है, जो हमें इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने इन बैलों के माध्यम से बताने की चेष्टा की है। हम इसे पढ़ चुके हैं, आपको याद आ गया होगा कि ये कौन सा चैप्टर है। ये आपका एक टेस्ट है, ठीक है। यदि हम लोग विद्यालय में होते तो अभी यूनिट टेस्ट दे रहे होते, तो ये आपका टेस्ट है। आपको ये गतिविधि मुझे करके जल्दी से जल्दी दे देनी है। बहुत ही आसान है। गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद नीचे उस लेखक का नाम, दोनों बैलों से संबंधित जानकारी ये पूछी जाएगी आपसे, आपने उनके उत्तर देने हैं। उसके गद्यांश को पढ़ते हैं पहले। छुरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते रहते, यानी विचारों का आदान प्रदान करते थे। क्योंकि दोनों के दोनों गूंगे जीव थे, सो मूक भाषा में ही बात करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी कोई ना कोई शक्ति ऐसी उनके अंदर थी कि वो अपनी भावभंगिमा से ही एक दूसरे के मन की बात को समझ जाया करते थे। और जीवों में सबसे श्रेष्ठ हूं मैं, ये मानता है मानव, लेकिन उसके अंदर ये भावनाएं नहीं है, वो वंचित है इस शक्ति से। हम देखते हैं कि आजकल इंसान अपने साथ ही रहने वाले, अपने घर के ही लोगों की मन की भावना को पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता। जबकि हम लोग तो मूक नहीं हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त भी करते रहते हैं, तब भी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अंतर मन की बात को नहीं जान पाता। इसीलिए ये पंक्ति लिखी गई है कि उन बैलों में अवश्य ही कोई ऐसी शक्ति थी कि जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। यानी लड़ने के लिए नहीं, एक दूसरे से जुदा होने के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, केवल विनोद, हंसी मजाक, आत्मीयता के भाव से। जब किसी से बहुत आत्मीयता होती है तो कोई भी किसी के दूसरे की बात का बुरा नहीं मानता। जैसे दो दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। मित्र हैं आप लोगों के भी बहुत से, और आप भी जानते हैं कि मित्रता में एक दूसरे को जोर से एक पीठ पर धौल जमा देना बहुत आम बात है। दूसरा मित्र उसका कभी बुरा नहीं मानता, क्योंकि उनमें इतने आत्मीय संबंध होते हैं। तो इस गद्यांश में बताया गया है कि हीरा और मोती के बीच में किस प्रकार के संबंध थे। अब आपने इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। दूसरा, दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे। तीसरा, दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे। चौथा प्रश्न, उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, सारे ही प्रश्न बहुत आसान हैं। इस गद्यांश को पढ़ते ही पढ़ते एक प्रकार से हमने उनके उत्तर भी आपको बता दिए हैं। तो जितनी जल्दी हो सके इसे करके मुझे भेज दीजिएगा। इस काम को जब मैं आपको दूंगी तो उसके
2 घंटे के अंदर अंदर सभी बच्चों का काम मुझ तक पहुंच जाना चाहिए। धन्यवाद।